इंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया जड़ों के रूपांतरण एवं उसके प्रकार। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे तने के रूपांतरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं तने के बारे में। तना पौधे का वह भाग जिसका विकास पलमूली से होता है, पलमूली का इसे प्रांकुर से होता है, उसे तना कहते हैं। तने पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तना प्रकाशानुवर्ती होता है। तना क्या होता है? प्रकाशानुवर्ती होता है। और तने की सबसे बड़ी पहचान होती है कि तने पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तना प्रकाशानुवर्ती होता है। अब आगे हम देख लेते हैं कि रूपांतरण किन किन रूपों में पाया जाता है। तो तने में रूपांतरण मुख्यतः 3 प्रकारों से मिलता है। कितने प्रकारों से? 3 प्रकारों से। कितने प्रकारों से? 3 प्रकारों से। पहला है अर्धवायवी रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण? अर्धवायवी रूपांतरण। दूसरा वायवी रूपांतरण। तीसरा भूमिगत रूपांतरण। कितने प्रकार से रूपांतरण मिलते हैं? 3 प्रकार से। अर्धवायवी, वायवी और भूमिगत रूपांतरण। तनों में मुख्यतः रूपांतरण 3 प्रकारों से मिलता है। अब हम एक एक की चर्चा करा देते हैं कि अर्धवायवी रूपांतरण कितने प्रकारों से होता है, फिर वायवी रूपांतरण कितने प्रकारों में पाया जाता है, उसके बाद फिर भूमिगत रूपांतरण कितने रूपों में पाया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं अर्धवायवी रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण? अर्धवायवी रूपांतरण। स्क्रीन पर दिख रहा होगा अर्धवायवी रूपांतरण। अर्धवायवी रूपांतरण मुख्यतः 4 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में? 4 रूपों में। पहला है भूअस्तारी, दूसरा भूअस्तारिका, तीसरा अंतः भूअस्तारी और चौथा ऊपरी भूअस्तारी। तो अर्धवायवी का ऐसा होता है कि इसमें 80% भाग वाय में और 20% भाग तने का जमीन में होता है। ऐसे रूपांतरण को अर्धवायवी रूपांतरण कहते हैं। तो सबसे पहले भूअस्तारी रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण? भूअस्तारी। इसमें शाखाएं छोटी एवं तने संघनित होकर के, शाखाएं क्या होती हैं? छोटी होती हैं और तने संघनित होकर भूमि में सभी दिशाओं में वृद्धि करती हैं तथा कुछ समय पश्चात आगे के सिरे भूमि से ऊपर निकल जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। क्या होगा? स्ट्रॉबेरी। यहां दिख रहा होगा आपको स्ट्रॉबेरी का फिगर। इसमें कह रहा है कि भूअस्तारी में इसमें शाखाएं छोटी होती हैं तथा तने संघनित होकर के भूमि में सभी दिशाओं में वृद्धि करते हैं तथा कुछ समय बाद आगे के सिरे भूमि से ऊपर निकल जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी। अब इसके बाद अगला स्ट्रॉबेरी। अब दूसरा रूपांतरण भूअस्तारिका। कौन सा? भूअस्तारिका, जिसे ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। यह सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण में सामान्यतः जलीय पौधे आते हैं। इसका तना छोटा होता है। देख रहे हैं ना? तना क्या होता है? छोटा, जिसके ऊपर पत्तियों का ये समूह लगा होता है, जैसे पिस्टिया, जलकुंभी। क्या होगा? पिस्टिया और जलकुंभी। जलकुंभी में न उसको हम वायवी कह सकते हैं न भूमिगत कह सकते हैं। तो जलकुंभी अर्धवायवी का सबसे बेहतर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अर्धवायवी का सबसे बेहतर उदाहरण पिस्टिया और जलकुंभी। लेकिन पिस्टिया का फिगर आपको यहाँ दिख रहा होगा,
ये देखिए पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है, पत्तियों का समूह लगा होता है। अब अगला रूपांतरण भूअस्तारिका के बाद अंतः भूअस्तारी। कौन सा रूपांतरण? अंतः भूअस्तारी, इसे सकर क्या कहते हैं? सकर। इसमें मुख्यतः तना जमीन के भीतर रहता है। जैसे आप लोगों ने पुदीना को देखा होगा ना कि पत्तियां उसके बाहर निकली होती हैं और तना जमीन के नीचे रहता है, परंतु शाखाएं भूमि के ऊपर पर्व अथवा पर्व संधियों से निकलती हैं, जैसे पुदीना। क्या हो गया? पुदीना का फिगर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पुदीना दिख रहा है ना, तो शाखाएं भूमि के ऊपर पर्व अथवा पर्व संधियों से निकलती हैं, जैसे पुदीना। अब पुदीना के बाद अंतः भूअस्तारी के बाद अगला ऊपरी भूअस्तारी। कौन सा रूपांतरण? ऊपरी भूअस्तारी, जिसे रनर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रनर के नाम से जाना जाता है। जब तने लंबे होकर के, क्या होकर के? लंबे होकर के भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्व संधियों से, जैसे यहां दिया ना, ये है पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की तरफ पत्तियां निकलती हैं, जैसे दूब घास। जैसे क्या होगा? दूब घास। भाई तने की विशेषता सबसे बड़ी होती है, उस पर पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो अर्धवायवीय रूपांतरण मुख्यतः 4 रूपों में आप लोगों ने पढ़ा: भूअस्तारी, भूअस्तारिका, अंतः भूअस्तारी और ऊपरी भूअस्तारी। अब अर्धवायवीय के बाद वायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय के बाद वायवीय रूपांतरण। किस प्रकार का रूपांतरण? वायवीय रूपांतरण। एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन ऐसा रूपांतरण जिसका संपूर्ण भाग वाय में रहता है, इसलिए इसे वायवीय रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? वायवीय रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। तो वायवीय रूपांतरण भी निम्न रूपों में देखने को मिलता है। सबसे पहला है अस्तंभीय तंतु। क्या है? अस्तंभीय तंतु। इसमें कक्षस्थ कलिका। देखिए कलिकाएं 2 प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो शीरस्थ कलिका जो अग्र भागों पर होता है, दूसरा कक्षस्थ कलिका। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तने में यहीं पर नोड और इंटर नोड पाया जाता है, यानी कक्षस्थ कलिका शाखा के स्थान पर तंतु पर बनाती है और पौधों को सहारा देने का काम करती है, जैसे अंगूर। यहां दिख रहा होगा जैसे अंगूर। इसमें कक्षस्थ कलिका। हमने अभी आपसे यही कहा कि कलिकाएं 2 प्रकार की पाई जाती है, एक तो शीरस्थ कलिका, दूसरा कक्षस्थ कलिका। तो इस प्रकार का जो रूपांतरण तनों में पाया जाता है, कक्षस्थ कलिका शाखा के स्थान पर तंतु बनाती है और पौधों को सहारा देने का काम करती है, जैसे अंगूर। क्या हो जाएगा? अंगूर। तो कभी भी पूछे तो अस्तंभीय तंतु में आप उदाहरण बताएंगे अंगूर का। अब अंगूर, तो अंगूर के बाद अगला अस्तंभीय तंतु के बाद पर्णाभ स्तंभ। क्या हो जाएगा? पर्णाभ स्तंभ। इस प्रकार के रूपांतरण में तना मांसल, इस प्रकार के रूपांतरण में तना मांसल पत्ती के समान रूपांतरित होकर चपटा एवं हरा हो जाता है और पत्ती के समान कार्य करता है, जैसे नागफन्नी। नागफन्नी में आप लोगों ने देखा होगा पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, तना जो होता है, तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे नागफन्नी। पर्णाभ स्तंभ का उदाहरण क्या हो जाएगा? नागफन्नी। नागफन्नी को देखा ना, नागफन्नी में कांटे पाए जाती हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नागफन्नी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों से होता है कि तनों में होता है? तो आपका जवाब होगा तनों के द्वारा होता है। अब पर्णाभ स्तंभ के बाद स्तंभ कंटक। क्या हो जाएगा? स्तंभ कंटक। स्तंभ कंटक। स्टेम थॉर्न। थॉर्न मतलब होता है नुकीला भाग, स्तंभ माने तना,
स्तंभ कंटक, कंठस्थ कलिका के स्थान पर कांटे निकल जाते हैं। कंठस्थ कलिका के स्थान पर कांटे निकल जाते हैं और कांटे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रिकल, सबसे पहले क्या होगा? प्रिकल। तो प्रिकल का उदाहरण में हम कहेंगे गुलाब। क्या आ जाएगा? गुलाब। प्रिकल में गुलाब। स्पाइन में नागफनी। क्या होगा? नागफनी। थार्न का उदाहरण होगा बबूल। क्या होगा? बबूल। या करौदा के भी नाम से आप जान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बबूल या करौदा। तो स्तंभ कंटक यानी कंठस्थ कलिका के स्थान पर जब कांटे निकलती हैं, ऐसे रूपांतरण को स्तंभ कंटक के नाम से जाने जाते हैं। कांटे 3 प्रकार के होते हैं। कांटे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रिकल, प्रिकल का उदाहरण होगा गुलाब। स्पाइन का उदाहरण होगा नागफनी। थार्न का उदाहरण होगा बबूल। क्या होगा? बबूल। तो ये रूपांतरण वायवीय रूपांतरण के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया। अब भूमिगत रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण? भूमिगत रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण? भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इस प्रकार का रूपांतरण संघनित होकर के कई रूपों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद। भूमिगत रूपांतरण मुख्यतः 4 रूपों में देखने को मिलता है। कितने रूपों में? 4 रूपों में। सबसे पहला हमारे वहाँ कंद। क्या होगा? कंद। तो आइए हम कंद का जानकारी कर लेते हैं। कंद यह अधिकतर गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। यह अधिकतर गोल होता है और शाखा के अंत में आंखें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? आंखें पाई जाती हैं, जो वास्तव में कंठस्थ कलिका होती है, जैसे आलू। ये आप दिखाई दे रहा होगा, यही है आंखें। आलू में आंखें पाई जाती हैं, जो वास्तव में कंठस्थ कलिका का उदाहरण है। तो कंद में आप लोगों ने आलू और ओल को भी देखा होगा। ओल भी कंद का उदाहरण है। इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है, शाखा के अंत में पाया था, इसमें आंख मिलती है और वास्तव में कंठस्थ कलिका होती है, जैसे आलू और ओल। ये किस प्रकार का रूपांतरण है? कंद का रूपांतरण है। कंद के बाद अब दूसरा जो रूपांतरण है प्रकंद। दूसरा रूपांतरण क्या होगा? प्रकंद। प्रकंद। प्रकंद यह मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। यह मांसल होकर के भूमि में क्षैतिज रूप अवस्था में मिलता है, तथा इस पर छोटे छोटे पर्व होते हैं और पर्व संधियां जो होती हैं वो सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं, जैसे अदरक, हल्दी। यह प्रकंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रकंद का। ये यहां आपको दिख रहा होगा अदरक। इस पर देखिए, ये छोटे छोटे नोड और इंटरनोड पर्व था, पर्व संधियां होती हैं तथा जो सल्क पत्रों से ढकी होती हैं। इसका उदाहरण हो गया अदरक, हल्दी। एक किसका उदाहरण है? प्रकंद का। जब कहीं भी नाम आएगा तो प्रकंद का उदाहरण जो क्षैतिज अवस्था में वृद्धि करती है। इस प्रकार के तने के रूपांतरण में अदरक और हल्दी। अब प्रकंद के बाद आ जाएगा घनकंद। क्या आ जाएगा? घनकंद। इस प्रकार के तने का रूपांतरण संघनित होकर के भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। क्या करता है? भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अरवी। क्या देखा होगा? अरवी। देखिए, ये भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था प्रकंद में जैसे अदरक और हल्दी इस प्रकार से वृद्धि, लेकिन इस प्रकार के रूपांतरण में घनकंद में ऊर्ध्वाधर रूप में वृद्धि करता है। ऐसे रूपांतरण को हम
घन कंद के नाम से जानते हैं। यह संघनित भूमिगत तना है जो भूमि में क्या करता है, ऊर्ध्वाधर रूप में वृद्धि करता है, जैसे अरवी। इस प्रकार का रूपांतरण घन कंद का। अब घन कंद के बाद अगला रूपांतरण सल्क कंद। सल्क कंद इस प्रकार के रूपांतरण में जब तना मांसल होकर के लेंस के समान रचना बना लेता है, ऐसे रूपांतरण को घन कंद के नाम से जानते हैं। घन कंद में पानी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पानी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे लहसुन, लहसुन और प्याज किस प्रकार का रूपांतरण है? घन कंद। लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता ये हो गई, इसमें तना लेंस के समान होता है। जैसे प्याज को देखा होगा ना, आप जब सल्क हटाते जाएंगे तो लेंस के समान वो दिखाई देता है, और नीचे बहुत सी जड़ें निकलती है, जैसे प्याज, यही सल्क है। जब इसको हटाएंगे ना, ये सल्क पतरा जब हटाएंगे तो लेंस के समान दिखाई देगा, बाकी ये जड़ें हो गई। तो ये सल्ककंद का उदाहरण। इस प्रकार से भूमिगत रूपांतरण मुख्यतः 4 रूपों में। पहला कंद, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा आलू, और आलू ओल। प्रकंद, प्रकंद में हल्दी, अदरक। घन कंद में अरवी। सल्क कंद में प्याज और लहसुन। तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया तना, उसके रूपांतरण। तो तने में रूपांतरण मुख्यतः 3 रूपों में, अर्धवायवी, वायवी और भूमिगत रूपांतरण। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे, अध्ययन करेंगे पत्तियों में कौन कौन से रूपांतरण, या पत्ती में रूपांतरण किन किन रूपों में पाया जाता है।